वेलकम प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 वर्कशीट सामाजिक विज्ञान मार्च के महीने के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, पहले पेज पर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना होता है और स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना होता है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिख देनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्कशीट में, क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आपको वीडियो को पॉज करके फटाफट से आंसर नोट कर लेना है। तो देखिए, इसके आंसर की बात करें तो कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारण हैं, सिंचाई के साधन सीमित हैं, मालदीव के कुल क्षेत्रफल में कृषि लगभग 10% ही है और महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय पठारी और वनों से ढका हुआ है। ये इसके मुख्य कारण हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने के कारण क्या है, इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका भी आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों उनके उत्पाद देशों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर खनिजों के नाम लिखे हुए हैं और सामने उत्पाद देशों की नाम लिखे हैं। हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, सोना दक्षिण अफ्रीका, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज घाना, लोहा मोरक्को अल्जीरिया, जस्ता दक्षिण अफ्रीका, सीसा अफ्रीका। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट तैयार कर देनी है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का में पूछा गया, भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट से वीडियो पॉज करके आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है आपको। लाल किला, यानी लाल किले को किसने बनवाया था। तो लाल किले को शाहजहाँ ने बनवाया था। ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के केंद्र में स्थित है। निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री थी, वो थी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था दिल्ली के लाल किले को। इसके बाद देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था। तो वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। ये आगरा में स्थित है, अनोखे पत्थर से बनाया गया था। पंचमहल की बात करें तो इसको अकबर ने बनवाया था, आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसी तरीके से बुलंद दरवाजा, एतमादुद्दौला मकबरा, ये सारी किसने बनवाए थे, पूरा लिखा हुआ है, आंसर को नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते और क्यों। तो किसी विधेयक के पारित किए जाने समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए डाउट नट लेकर के आ चुका है बवाल ऑफर। पूरा सिलेबस कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 30,000 रुपये का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपये में। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 50,000 रुपये का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपये में। फ्रेंड, इतना ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट, पिछले सालों के पेपर के सॉल्व, क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी इस बवाल ऑफर में डाउट नट पर आपको कराया जाएगा। फ्रेंड, इतने ही नहीं, सबसे मजे की बात यह है, अगर आप मेरा कोड फिजिक्स हिंदी यूज करते हो तो 500 रुपये की भारी छूट आपको डाउट नट पर दे दी जाएगी। तो देर किस बात की, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। उसका देखिए, दूसरे क्वेश्चन में जो तालिका दी गई है उसको पूरा करना है, तो सेम टू सेम इस तरीके से लिख देना। इसका देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही है और वैसे समय यदि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए, चौथे क्वेश्चन में मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र को देख करके आपको कुछ प्रश्नों के आंसर बताने हैं। तो देखते हैं वो प्रश्न किस तरीके से हैं। देखिए, यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट से इनके आंसर अपनी वर्कशीट में नोट कर लीजिए। इसको देखिए फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सही जोड़ी बनानी है, तो सही जोड़ियों को भी यहाँ पर मिला दिया गया है। देखिए, पहले को कैस्पियन सागर से मिलाना है आपको, दूसरे को टैगा से मिलाना है, दूसरे को एलुब्रिस चोटी से मिलाना है, चौथे को रेंडियर से मिलाना है और 5वां जो बच गया माउंट ब्लैक, इससे मिलाना है। इस तरीके से आपको सही जोड़ियाँ मिला देनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ियों के बाद जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके ब स 3 क्वेश्चन है, यानी छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम लिखिए। तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, पेशवा, अमात्य, सोमंत, मंत्री, सचिव, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश, ये सब इनके अष्टप्रधान थे।
इसका दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर लीजिए, आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। इसका देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो क्या क्या आयात निर्यात होता था उसकी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, यही सेम टू सेम आपका आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो वो जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में। और कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है? तो उसकी सारी विशेषताएं भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में डिस्कस किया। और आपको कौन सी वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।